उनके ठिकाने पत्थरों में बसाए गए और फिर दुनिया में शांति लौट आई। ओए बॉस, अगर जल्दी कोई काम नहीं मिला ना तो यही फंसे रह जाएंगे। ये आखिरी कॉफी चाबी खत्म हो जाएगी। काम तो करना ही पड़ेगा। कितना टाइम हो गया पिछली बार काम किए हुए। पैसे नहीं होंगे तो गैस भी नहीं मिलेगी। अजीब नहीं लगता? पहले देवता और दानव दोनों बादलों में उड़ा करते थे और अब देखो कहाँ गिरे हैं। अब तो चिड़ियां भी हमारा मजाक उड़ाती हैं। उस मनुष्य तबाही के बाद बस ये उड़ने वाले जहाज ही बचे हैं। कितना पुराना किस्सा है ये, तुम्हें याद है ठीक से? बहुत पहले। सही बात, मुझे तो ये भी याद नहीं कि उड़ते कैसे थे। सोचा तो ऐसा लगा जैसे कोई सपना था, है ना? देखो जरा इसे। पैंगलाई से रिक्वेस्ट आया है। वो देवताओं का शहर पैंगलाई। आज तो किस्मत खुल गई। बाकी बाउंटी हंटर से पहले हम पहुंचेंगे। अरे यार, सिर्फ 20,000। इतना खतरनाक आदमी है, कम से कम डबल होना चाहिए था। देवताओं के पास पैसे नहीं बचे क्या? काम नहीं मिला तो खाना भी नहीं मिलेगा। चलो किस्मत आजमा ही लेते हैं।
अमर होने का अमृत चाहिए तो पैसे दिखाओ, वरना आगे बढ़ो। ये नकली सामान है। तो निकल यहाँ से। एक देवता, एक दानव, अजीब जोड़ी है तुम दोनों की। समय खराब हो तो सब करना पड़ता है। गिरे हुए देवता से तो अच्छा डॉग बनना है, क्या कहते हो? शायद। मेरा डॉग तो बहुत मजे में है। देखा तुमने, मैं उसके जैसा महक भी रहा हूं। तुम मेरे बाउंटी हो। क्या मजाक कर रहा है? मुझे लगा कोई बड़ा अफसर होगा, निकला तो छोटा मोटा बाउंटी हंटर। इसका सिर तो पत्थर का है। अरे भाग क्यों रहे हो? मुझे तो बस इनाम चाहिए। संभल कर, रुक जाओ। गैस खत्म, बस यही देखना बाकी था। चलो फिर मिलते हैं। अरे यार क्या मजाक है। बढ़िया टाइमिंग थी। टाइमिंग नहीं थी, उसके सूंघने की ताकत थी। तेरी खुशबू पकड़ के तुरंत ढूंढ लिया तुझे। तुम आ गए। आखिर ये क्या है? कितनी बेइज्जती करवा रहा है। क्या कहा? जलन हो रही है क्या? बचाओ, तुम्हें पैसे चाहिए? मुझे छोड़ दो, मैं 5 ग्राम पैसे दूंगा। 1 लाख। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात मान जाएंगे हम? वो हके ही। मैं सच बोल रहा हूँ, सच्ची। पूल के पास दबा हुआ है, दिखा दूंगा कहाँ है। हे, ये सौदा बुरा नहीं है। तो फिर हेड्स या टेल्स? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों ना हम ये किस्मत पर छोड़ते हैं। तुम्हें जाने देना या नहीं, क्या कहते हो? These strings. हे बॉस, जब
तो वो खेल खेलते थे तो हेड आता तो छोड़ते थे या टेल आता तो छोड़ते थे, तुमने बताया ही नहीं। बस बहुत हुआ। मेहमान आया है। लगता है कोई नया क्लाइंट है। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। देखते हैं किस काम से आई है। क्या तुम अरलांग हो? मुंह अरलांग। हाँ मैं ही हूँ। मुझे किसी को ढूंढना है। हे, हम लोग बाउंटी हंटर्स हैं। पकड़ते हैं, ढूंढते नहीं। तो फिर किसी को पकड़ना है। हाँ फिर काम हो सकता है। उसने कुछ चुराया है जो मेरी बहन का था। और क्या चीज है वो? नहीं, ये नहीं बता सकती। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मेरी टेंशन ही कम होगी। अपने राज अपने पास ही रखो। चाहिए? मैं और मेरी बहन बहुत करीब थे, लेकिन 12 साल पहले हुए हादसे में वो गायब हो गई। चोरी हुई चीज मेरी बहन की आखिरी निशानी थी। तुम मेरी मदद करोगे? मदद करूंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। ये तुम्हारी फीस है, रख लो इसे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। वो लैंप ऑफ विशेस है, जिससे ऐसी चीजें भी कैद हो सकती हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। एक अद्भुत ताकत। इसीलिए मैं फंगहुशियान आइलैंड आई हूँ। जिसे तुम ढूंढ रही हो, उसका कोई नाम तो होगा? चेंगशियांग। चेन शियांग। हाँ सही कहा। जानते हो उसे? नाम तो थोड़ा अलग है। हे, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैं वान लुओ हूँ। अब यिंगजाओ में मुलाकात होगी। इसके पीछे कोई कहानी है। ओह हाँ, ये तो पक्की बात है। उसके कपड़े देखो, और जहाज को भी, और अंदाज को भी। फिर ये हमारे पास क्यों आई? सस्ते तो हम हैं ही, और कुछ खास भी नहीं है। अगले 15 दिनों तक ऑफर है, जब तक हमारे पास स्टॉक है। सबसे बढ़िया उड़ान के लिए सबसे बेस्ट हायर क्वालिटी के फ्यूल। अगला ऑर्डर 3 बैग कॉस्मिक गैस। ये लो, वहां से ले लो। 3 बैग्स आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। जब तक हमारे पास स्टॉक है, सबसे बढ़िया उड़ान के लिए सबसे बेस्ट हायर क्वालिटी के फ्यूल। कौन है? कोई रोको उन्हें! कोई रोको उसको। तुम सुन रहे हो? यहाँ लड़ना मना है। क्या हो रहा है वहां पर?
नीचे पड़े। चलो, क्या देख रहे हो? हाँ? बॉस, हेवन की सेना। अलार्म किसने बजाया? चलो यहाँ से। वहां पर तुम उधर जाओ। उड़ान के लिए तैयार। इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। अगला स्टेशन है फांगहू। पहुंचने का समय 7:45। आपका सफर शुभ हो और सुरक्षित भी। आइए आइए सर, स्वागत है आपका। इस तरफ आइए। ये लो। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। भाड़ में जाओ, डूब मरो। चलो दाव लगाओ, शुरू हो गया।
अर्नब वापस आ गया। हाय कार। तो बताओ क्या चाहिए? जानकारी। ओहो, पुराने कान अब ठीक से सुनते नहीं, ये कान बूढ़े हो गए हैं। बहरे होकर भी तुम सबसे ज्यादा ही सुनते हो। लगता है तुम्हारा एहसान बाकी है मुझ पर। क्या जानना है तुम्हें? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, नाम है चेनशियांग। चेनशियांग? कभी सुना नहीं। मुझे जाना होगा। कैसे हो तुम लोग? क्या सरप्राइज है। हाँ। जरा ठीक से देख लूं तुम्हें। हाँ? ये किसके लिए था? हाँ। अंधा हो गया। हाँ, ये तो सच है। ओह, मुंह एलोंग। अब बाउंटी हंटर बन गया। हाँ, सुनो सर। नहीं 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 नहीं, भाई बोलता हूँ। एक मिनट रुको। तेरी 3 सिर वाली तलवार कहाँ है? और वो सिल्वर बुलेट वाली गुलेल? हाँ, सब गायब हो गया है। देवी और सज्जनों, मिलिए हमारे महान यांग जियान से। क्या ये वही है? ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ओहो, तुम चिंता मत करो, मैं बताता हूँ इनको। आप लोगों को कुछ बताता हूँ। 12 साल पहले यांग चान एक इंसान से प्यार कर बैठी, स्वर्ग के नियमों को तोड़ दिया। समझ रहे हैं आप? और यांग जियान ने उसे माउंट हुआ के नीचे कैद कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा, वो उसकी बहन थी। क्या ये बात सही है? लेकिन यांग चान इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। उसने दोबारा युद्ध किया और लोटस लैम्प का इस्तेमाल करके उसकी तीसरी आंख को अंधा कर दिया। तब से वो शक्तिहीन हो गया है और अब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सही हुआ उसके साथ। ओह, क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? तो मैंने उससे पूछा, हर किसी को क्या स्वर्ग के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? कैसा इंसान होगा वो जो अपनी बहन को ही कैद कर दे? उसने अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया और उसकी जिंदगी भी। यांग जैन, तुम्हें याद है जब हमने तुम्हें पकड़ा तो कितनी ताकत थी तुम्हारे पास? याद है क्या? और आज मैं तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करूंगा। चलो जारी रखते हैं। सही कहा। इसके 2 और भाई हैं, मोली होंग, मोली हाई। तो ये सच है यांग जियान, एक दिन मैं तुझे बचाऊंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम पिछले 12 सालों से छुप कर रहे, माउंट हुआ के हादसे के बाद से, और तुम अब बाउंटी हंटर बन गए हो। पापी पेट के लिए करना ही पड़ता है। किसी को ढूंढ रहे हो, लेकिन वो हमारा है। वही नाम हमारा है। वो हमारा है। अगर हम दोनों का टारगेट एक ही है तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि छोड़ दो तुम उसे। क्या तुम इसे डरा रहे हो? यांग जियान, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, बाद में मिलते हैं। वापस आ जाओ। हटो रास्ते से। तुम बच कर नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे हाथ से बचकर भाग जाओगे बच्चे? अच्छा, तो ये सब तुम्हारे नए चमचे हैं?
उस दिन तुमने धोखा दिया था और मेरे सारे लोग मारे गए बच्चे। अब वो चीज मुझे दे दो। क्या दूं तुम्हें? वही जो तुम चुरा कर भाग गए थे। ये तुम्हें किसने बताया? वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। ये कौन है? नया पालतू? उस नाव में बहुत कीमती सामान था, लेकिन जो सामान तुमने चुराया वो सबसे ज्यादा कीमती था। चुपचाप हमें दे दो, वरना हम ही कुछ ले लेंगे, जैसे तुम्हारा हाथ या एक टांग। तुम फिर से आ गए हो? नहीं नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। माफ करना। सुनो, तुम्हारे पास लोग हैं और मेरे पास भी। ये पकड़, अब लड़। रुक जाओ दोस्तों, रुक जाओ। कितनी ताकत है क्या? मैं तो इसे जानता भी नहीं। कोई बचना नहीं चाहिए। इसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा एहसान मैं जल्द चुका दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? उनके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं। अगर पकड़ा जाता तो मौत से भी बदतर होता। ये है क्या? और तुमने इसे मुझ जैसे अजनबी को क्यों दे दिए? उन्हें कैसे विश्वास करा था कि हम साथ काम कर रहे हैं? अगर मैं इसे रख लूं तो? तुम मारे जाओगे। छोटी मुंह बड़ी बातें। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? फर्क नहीं पड़ता, जो करना होगा करूंगा। मेरा नाम है यांग जियान, चेन शियांग। मेरा नाम कैसे पता? तो ये सच है, किसी ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए रखा है। सुनो, यांग जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हें मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आ गया, और ये सब मैंने नहीं किए। पेट में छुरा, ये तुम नहीं कर सकते। देखा, मैंने कहा था ना। वो लड़का जो यहाँ था वही चैन शियांग है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या सच में? मेरी तो किस्मत ही खुल गई। वो तो बस एक चोर है, लेकिन वो तुम दोनों के लिए इतना कीमती है। तुम सच में नहीं जानते कि आखिर वो है कौन। वो लड़का तुम्हारे ही गुरुकुल से है। क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर सच है क्या? सच जानना है तो अपने गुरु के पास जाओ, मास्टर यूडिंग से पूछो। वाह, कमाल कर दिया। जाके अपने गुरु से कहा, उनसे मिलने के लिए यांग जियान आया है। हाँ? शिष्य यांग? जरूर, आइए मेरे पीछे।
यांग जियान, तुम आ गए। तुम्हारी आंख कैसी है? क्या वो अभी तक बंद है? हाँ। अच्छा, मैं बस इसे थोड़ा सा ही खोल सकता हूँ, पर जैसे ही खोलता हूँ सफेद ही दिखती है, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक करना मुश्किल है, और जोर लगाओ तो जबरदस्ती खोल सकते हो। तुम्ही को हिम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन घाव और ज्यादा खराब हो जाएगा। जी। तुम बहुत छोटे थे जब आए थे। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे जैसा माना। 12 साल पहले तुमने अपने हाथों से लोटस पीक बंद किया, फिर भी अशांति खत्म नहीं हुई जियान। आध्यात्मिक दुनिया हर दिन कमजोर हो रही है, दानव बढ़ रहे हैं, अराजकता फैल रही है। मुझे लगा था कि हालात बदलेंगे, लेकिन आखिर में मैं गलत ही था। जल्दी या देर से तबाही फिर जरूर लौटेगी। गुरुजी, आपने हमेशा सिखाया है जितना हो सके उतना करो। हाँ, जितना कर सको करो। इसी से व्यवस्था वापस आती है, तभी स्वर्ग के हालात भी ठीक हो जाएंगे। जी, समझ गया। गुरुजी, हाल ही में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। सब कहते हैं कि वो आपका ही शिष्य है। नाम है चिनशियांग। चिनशियांग? हाँ, वही लड़का जिसे तुम यहाँ लाए थे। हाँ, वही है। तब तो वो बस बच्चा था। वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। वो बहुत छोटा था जब तुम उसे लेकर आए थे, और तब से तुम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं। मैंने उसका नाम आगरवुड पर रखा था, ताकि वो शांत रहे और स्थिर बने, गुस्सैल नहीं और निर्दयी भी नहीं। मेरा तो वही इरादा था। हाँ, लेकिन मेरा ही एक शिष्य अपने ही गुरु का कातिल बन गया। हाँ, जाओ और खुद जाकर देख लो। लाशें यहीं पर बंद रखी है जब तक उन्हें दफनाया ना जाए। आखिर चिनशियांग ऐसा क्यों करेगा? मुझे पता था वो लड़का हमेशा से बिगड़ा हुआ और बदतमीज था। गुरुजी ने ही उसे बचाया और उसे शिक्षा दी। इसकी बजाय उन्होंने अपने प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दूसरे बुजुर्ग को सौंप दी। लेकिन दूसरे बुजुर्ग बहुत गुस्सैल थे। ये घाव कैसा है? वो अकेला नहीं था, उसने शेन गंगबाओ का साथ दिया। शेन गंगबाओ? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, लेकिन कैसे ये मुझे नहीं पता। वो खुद को कई रूपों में बांट सकता है, जो बहुत ही खतरनाक है। इस दौरान उन्होंने एक चीज और चुराई। कैसी चीज? इच्छाओं का चिराग। अगला क्या? तेल मिल गया है और अब उसके लिए बत्ती की जरूरत है। सबसे जरूरी हिस्सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं किसी से मिला था। क्या नाम है उसका? यांग जियान। वो भी मेरे गुरुजी का एक शिष्य है। क्या? वो मुझे ढूंढ रहा है।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गुरु ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, उन्हें इसके बारे में नहीं पता था। चलो आ जाओ। उठो मेरे बच्चे, आ जाओ। यांग जान को तुम मुझसे बेहतर जानते हो। वास्तव में वो तुम्हारा अंकल है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे अंकल वही आदमी है जिसने तुम्हारी माँ को कैद किया था लोटस लैंप में। उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। उसने लोटस लैंप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया अपनी शक्ति से। अगर तुम उस टूटे हुए लैंप को जोड़ सकते हो तो तुम्हारे लिए अच्छी खबर होगी, और अगर तुम उस छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर लोटस लैंप बना लोगे तो अपनी माँ को बचा पाओगे। यही एक रास्ता है। यांग जान और वो तुम्हारा गुरु, वो सब के सब भेड़िए हैं। जानते हो उन्होंने मेरे साथ क्या किया? पहले तो मेरा सम्मान किया और मुझे जर्नल का टैग दिया ताकि वो देख सके कि मैं ईस्टर्न सी में कैसे जाता हूँ। बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो सब ढोंगी हैं। इसलिए मैंने अपने दांत भींचे और सब सह लिया। लेकिन अब इतने सालों के बाद समय आ गया है कि मैं अपना बदला लूं। एक बार मैं सब खत्म कर दूंगा, याद रखना मेरी बात। मेरे अंकल, उन्हें मुझसे क्या चाहिए? लोटस लैंप चाहिए, और क्या चाहिए। और वो तभी एक्टिवेट होगा जब तुम्हारी माँ का खून उसमें इस्तेमाल होगा। इसका मतलब समझे? और इस दौरान उन्होंने एक चीज और चुराई, इच्छाओं का चिराग। उसने कुछ चुराया है जो मेरी बहन का था। वो लैंप ऑफ विशेस है। मैं वान लुओ हूँ। अब यिंग ज़ाओ में मुलाकात होगी।
कमाल था। सेविका, मेरी चाय लाओ। मेरी चाय। ऐसे चुपके से आओगे तो डर तो लगेगा ही। माफ कीजिए, आपका गाना सुनकर मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। गलती हो गई मुझसे, मुझे बता के आना चाहिए था। उसमें पसंद क्या आया, मुझे जानना है। वो गाना जैसे हवा में तैर रहा हो। वो काउजी का गॉडेस ऑफ द लो रिवर है। अफसोस बहुत ही दुख भरा है। उस गीत में बहुत ही दर्द और गहरी वेदना है। रुला देने वाला गीत। कुछ कहोगे नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको देखकर लगा जैसे मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कहां। किसे पता, शायद हम सपनों में मिले हों। रुको, या फिर सपने से भी कहीं ज्यादा। किसे पता। मुझे चेंशियांग मिला था। सच में? कहाँ है वो? वो भाग गया, लेकिन पता चला कि वो और मैं एक ही गुरुकुल में थे। सच में? क्या यही बात है एरलांग? मेरा नाम यांग जियान है, यही मेरा असली नाम है। तुम यांग जियान हो? जो लैम्प तुम ढूंढ रही हो वो चेंशियांग के गुरु का था। मुझे बस ये जानना है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो तुम्हारी बहन का है। यांग जियान, कुछ बातें राज रहे तो ही अच्छा है। यांग जियान, मुझे माफ कर देना। जियान, माँ, माँ, जियान, माँ, माँ, जियान, सिर्फ तुम ही मत जाइए। पहाड़ को तोड़ सकते हो। माँ,
मैं तो बाल बाल बच गया, पर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? रुको जरा, तुम्हें लोटस लैम्प चाहिए? तुम्हें उससे क्या? शायद तुम्हें पता होगा, मैं तुम्हारा अंकल हूं। हाँ, वही जिसने तुम्हें जिनशिया केव लाया था। तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारा नाम भी नहीं रखा गया था। तुम शायद इतने छोटे से थे। दूसरे बुजुर्ग, उनका गुस्सा मुझे अच्छे से पता था। पता नहीं गुरुजी ने तुम्हें उनके पास क्यों छोड़ा। वहां बहुत मुश्किल था ना तुम्हारे लिए? बहुत मजा आया वहां। कुछ सिखाया ही नहीं गया, बस पीटा गया और भूखा रखा गया। मुझे कमीना हरामी तक कहा गया। मुझे अफसोस है, मुझे पता नहीं था। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। और तुम्हें मेरी माँ को लोटस पीक के नीचे दफनाना नहीं चाहिए था। छोड़ो मुझे। यांगजियान, कमाल कर दिया। चेंग, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है अपने गुरु की हत्या के आरोप में। हमें तुम्हें ले जाने का आदेश है। खुद को सौंप दो। यांगजियान, इस बार हमने तुम्हें देख लिया था, तुमने उसे भागने दिया। हमें अफसोस है कि हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ज्यादा मेहनत मत करो, पहले मैं उस लड़के का काम निपटा लूं, उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगा। तो परेशान मत हो, ठीक है? यांगजियान, तुमने मुझे मजबूर किया। आग की हवा छोड़ो। भाई नंबर 4 भी आ गया। वाह, ये तो ठीक नहीं है, ये तुम्हारे स्टाइल में नहीं आता है। अगर मुझे सही से याद है, पिछली बार जब तुम हमसे भिड़े थे तब तुमने भी हम चारों के साथ कोई नियम का पालन नहीं किया था। ये तो सही कहा। यांगजियान, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा था कि तुम इन सब में शामिल ना हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मैं गलत था। तुम अपनी गलती स्वीकार करो। मैं वादा करता हूँ कि स्वर्गीय दरबार में तुम्हारा साथ दूंगा। आखिर मैंने किया क्या है? अनजान मत बनो, हम दोनों जानते हैं तुम और चेंग ने मिलकर सेकंड एल्डर को मारा है। क्या? अरे नए आदमी, इतना शोर करना जरूरी है क्या? कभी जेल नहीं देखा क्या? यांगजियान? यो यो यो, कितने टाइम बाद दिखे भाई। तुम कौन हो? क्या? अरे मैं वो बड़ा गार्ड
अमृत वाला, वो लंबा वाला और बहुत लंबा वाला और फिर बैंग। जी, और हम ऐसे गए, ओ शाप 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 शाप। 20,000। हे, तुम यांग जियान हो सकते हो, लेकिन मेरी नजर तुम कुछ भी नहीं हो। इज्जत से बात करो, वरना जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। ठीक है सर, आराम से। सही है। बंद करो इसी वक्त। अरे यांग जियान, वैसे तो तू ही वजह है कि मैं इस जेल में सड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे बातों का बुरा नहीं मानता। जो हो गया सो हो गया। अरे चलो। अगर यहाँ गार्ड से बचकर नहीं चले तो वो तेरी हड्डी पसली कर देंगे, समझा? सुन भी रहा है या नहीं? है